इंजीनियर स्मिथ के चेहरे पर मुसर्रत के तअसुरात नुमायां थे। वो फैक्ट्री में अपने ऑफिस में मौजूद था। उसके सामने मेज पर एक कागज रखा हुआ था और वो इस कागज को इस तरह बार बार पढ़ रहा था जैसे उसे ज़बानी याद करना चाहता हो। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इंजीनियर स्मिथ बोल रहा हूँ, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। दारुल हुकूमत से मास्टर राशल का फोन है जनाब। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, कराओ बात, इंजीनियर स्मिथ ने कहा और उसके साथ ही उसने फोन सेट के निचले हिस्से में मौजूद बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होने के बाद फोन डायरेक्ट हो जाता था और सेक्रेटरी का फोन से ताल्लुक खत्म हो जाता था। उसे मालूम था कि क्रॉसवर्ल्ड के डैनी का कोड नाम मास्टर राशेल है, जबकि उसकी बीवी मार्टी का नाम जोलियन है। इसलिए उसने सेक्रेटरी का राब्ता खत्म किया था। हेलो मास्टर, राशेल बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से डैनी की आवाज सुनाई दी। इंजीनियर स्मिथ बोल रहा हूँ, इंजीनियर स्मिथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काम का क्या हुआ? दूसरी तरफ से गोलमोल सी बात करते हुए कहा गया। ग्रैंड विक्ट्री महफूज जखीरा निकाल लिया गया है, 10 बड़े पैकेट्स में है, इंजीनियर स्मिथ ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अच्छा, वेरी गुड। टोटल इतना ही था या अभी मजीद कुछ बाकी है? डैनी ने भी मुसर्रत भरे लहजे में कहा। नहीं, हमने मुकम्मल चेकिंग कर ली है, वहाँ यही कुछ था। और जनाब, इतना बड़ा जखीरा आज से पहले कहीं से भी नहीं मिला और ना ही कोई सोच सकता था कि इतना भारी जखीरा मिल भी सकता है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। वो बाईपास का क्या हुआ? डैनी ने पूछा। वो बाईपास खत्म कर दिया गया है, उसके तमाम आसार भी खत्म कर दिए गए हैं, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। वो समझ गया था कि बाईपास का मतलब वो सुरंग है जो वादी कारसा तक अंडरग्राउंड बनाकर खामोशी से वहां मौजूद धात निकाल ली गई थी। गुड, इसका मतलब है कि क्रॉसवर्ल्ड ने मुकम्मल फतह हासिल कर ली है। वेरी गुड, आपकी कारकर्दगी शानदार है, डैनी ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। यस सर, ग्रैंड विक्ट्री, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। अब उसे शिफ्ट कैसे किया जाएगा? डैनी ने पूछा। ये आपका या आपके चीफ का फैसला है, हमारा काम खत्म हो गया है, अब आपका काम है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। किस शक्ल में है पैकेट? डैनी ने पूछा। धात के मखसूस डब्बे हैं जिन्हें ऊपर से मोटे कागज में लपेट दिया गया है। बज़ाहिर आम से गिफ्ट पैक हैं, तादाद 13 है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। उन्हें जहाज के कार्गो में बुक कराया जाए या साथ ले जाया जाए? तो उन्हें क्या कहकर ले जाया जाए, क्योंकि इन दिनों ऐसे कार्गो की सरसरी चेकिंग की जाती है। अगर एयरपोर्ट हुकाम ने उसे खोल दिया तो फिर? डैनी ने कहा। धात के डब्बों में उसे पैक करना जरूरी था और ये पैकिंग इस अंदाज में की गई है कि उसे बगैर काटे किसी सूरत खोला नहीं जा सकता। बाकी आप इन मामलात में हमसे ज्यादा समझदार हैं जनाब, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, ये सोचना वाकई हमारा काम है, लेकिन क्या उन्हें लेने के लिए हमें वहां आना होगा या आप उसे हमारे पास भिजवा सकते हैं? डैनी ने कहा। आप पहले चीफ से बात कर लें या आज खुद कोई फैसला कर लें ताकि पैकेट्स बराह रास्त वहां पहुंचाए जा सकें जहां से आगे उन्होंने डिलीवर होना है। ऐसा ना हो कि ये इधर से उधर और उधर से इधर घूमते फिरते रहें और कोई लीकेज हो जाए, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। लीकेज? क्या मतलब? कैसी लीकेज? क्या ये पैकेट लीक भी हो सकते हैं? डैनी ने चौंक कर पूछा। पैकेट्स तो ऐसे हैं कि किसी सूरत लीक नहीं हो सकते। लीकेज से मेरा मतलब था कि कोई हुकूमत या महकमा मादनियात को उसकी सुनगुन न मिल जाए,
इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, असल खतरा उस वक्त था जब बाईपास हो रहा था या बाईपास के जरिए अंदर से खून की रवानी जारी थी। अब जबकि बाईपास ही खत्म हो चुका है तो अब किसी को अल्हाम तो नहीं हो जाना। मैं दोबारा तुम्हें कॉल करता हूँ, डैनी ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इंजीनियर स्मिथ ने भी रिसीवर रखा और एक बार फिर सामने मौजूद कागज को उठाकर पढ़ने लगा। कागज पर 13 पैकेट्स की तफसील दर्ज थी कि हर पैकेट में दुनिया की कीमती तरीन नायाब बेरिलियम धात की कितनी मिकदार है। इंजीनियर स्मिथ को असल मुसरत इस बात पर हो रही थी कि तमाम धात खालिस हालत में थी, उससे उसकी कीमत और बढ़ जाती थी। अभी वो कागज पर नजरें जमाए बैठा हुआ था कि फोन की घंटी बज उठी। तो इंजीनियर स्मिथ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। क्रॉसवर्ल्ड के चीफ मार्थर की कॉल है। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी तो इंजीनियर स्मिथ यकलख्त चौंक कर सीधा हो गया। कराओ बात जल्दी, इंजीनियर स्मिथ ने कागज वापस मेज पर रखते हुए कहा और साथ ही उसने मखसूस बटन प्रेस करके फोन को डायरेक्ट कर दिया। हेलो, मार्थर बोल रहा हूँ, क्रॉसवर्ल्ड के चीफ मार्थर की आवाज सुनाई दी। यस सर, इंजीनियर स्मिथ बोल रहा हूँ, सिटी फैक्ट्री से सर, इंजीनियर स्मिथ ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। मुझे अभी मास्टर राशिल ने फोन पर रिपोर्ट दी है। क्या वाकई जो कुछ तुमने बताया है मास्टर राशिल को वो दुरुस्त है? मार्थर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है। यस सर, यह सब मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। क्या वाकई ये धात खालिस हालत में है? मार्थर ने पूछा। यस सर, इंतहाई खालिस हालत में है और इतने बड़े जखीरे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, इंजीनियर स्मिथ ने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। कितने पैकेट हैं और हर पैकेट में कितनी धात है? मार्थर ने पूछा। सर, 13 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 1000 ग्राम खालिस धात है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ओह गॉड, इस कदर बड़ा जखीरा। अच्छा, अब ये बताओ कि वहाँ किसी को शक तो नहीं पड़ा? कोई ऐसी एक्टिविटी जो खिलाफ मामूल हो? मार्थर ने पूछा। नो सर, सब ओके हो गया है। यहाँ सब अपने ही आदमी थे। मकामी अफराद को पहले ही ये कहकर फारिग कर दिया गया था कि फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। फिर इंतहाई जदीद मशीनरी से 2 रोज़ में वादी कारसा तक सुरंग निकाली गई और फिर 3 दिनों में इस धात को निकालकर पैक कर दिया गया, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप गौर से अमकानात सुन लो। मास्टर राशिल और जोलियन तुम्हारे पास नहीं आएंगे, बल्कि तुमने ये पैकेट्स दारुल हुकूमत के रेड पोर्ट क्लब के चीफ सुपरवाइजर हेनरी के हवाले खुद जाकर करने हैं। तुम अपना पूरा नाम इंजीनियर स्मिथ बताओगे, वो तुमसे ये पैकेट्स लेकर एक करेंसी नोट का आधा हिस्सा तुम्हें देगा। ये तुम्हारे लिए रसीद होगी। उसके बाद तुमने वापस आ जाना है। आगे हेनरी का काम होगा, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुमने मुझे फ़ोन करके बताना है और उस आधे नोट पर जो नंबर दर्ज होगा वो मुझे बताना होगा। फिर तुम फारिग। उसका तुम्हें इतना इनाम दिया जाएगा कि तुम्हारे तसव्वुर से भी ज़्यादा होगा, मार्थर ने कहा। यस सर, लेकिन उसका फ़ोन नंबर दे दें ताकि मैं उससे पहले फ़ोन पर बात कर लूँ, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। हाँ, नंबर नोट कर लो। उसका नाम हेनरी है और वो वहाँ चीफ सुपरवाइज़र है, मार्थर ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन नंबर बता दिया और फिर उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इंजीनियर स्मिथ ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने चीफ मार्थर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया।
रेड पोर्ट क्लब रब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ सुपरवाइजर हेनरी से बात कराएं, मैं हफ्तको से बोल रहा हूं, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चीफ सुपरवाइजर हेनरी बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। इंजीनियर स्मिथ बोल रहा हूं, सिटी फैक्ट्री से अभी चीफ मार्थर ने फोन करके बताया है कि डिलीवरी आपको दी जाएगी। उसका क्या तरीकाकार होगा, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। कैसा तरीकाकार, हेनरी ने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि मैं आपके क्लब पहुंचकर क्या करूंगा और 13 पैकेट्स जो एक बोरी में बंद होंगे आपको डिलीवर किया जाएगा, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। आप क्लब आएंगे, पार्किंग में कार रोकेंगे, पार्किंग बॉय को एक बड़ा नोट देकर कहेंगे कि वो मुझे बुला लाए। मैं पार्किंग में आकर आपके साथ कार में बैठ जाऊंगा और फिर हम क्लब के अगबी तरफ चले जाएंगे। वहां लेन देन होगा, आप वहीं से वापस चले जाएंगे, हेनरी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या वो पार्किंग बॉय पार्किंग छोड़कर चला जाएगा, इंजीनियर स्मिथ ने पूछा। वो मुझे अपने सेल फोन से मिस कॉल देगा तो मैं खुद आ जाऊंगा, हेनरी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ठीक है, मैं इस वक्त हफ्तको में हूँ। आधे घंटे बाद मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद क्लब पहुँच जाऊंगा, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। ओके, मैं इंतज़ार करूंगा, हेनरी ने कहा। तो इंजीनियर स्मिथ ने भी ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दीगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, कार्ल बोल रहा हूं। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कार्ल, 13 पैकेट्स को एक बोरी में बंद करके मेरी कार में रखवा दो, मैंने उन्हें ले जाना है, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। आप अकेले जाएंगे या ड्राइवर आपको ले जाएगा, कार्ल ने पूछा। मैं अकेला जाऊंगा और ये बोरी स्पेशल खाने में रखकर खाना ऑफ कर देना ताकि अगर रास्ते में कहीं चेकिंग हो तो बोरी सामने ना आए, इंजीनियर स्मिथ ने कहा। कैसी चेकिंग बॉस, और फिर वो भी आपकी कार की? यहाँ तो आम चेकिंग भी नहीं होती, ये कमर्शियल एरिया है, कार्ल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ख्याल रखना जरूरी होता है, इंजीनियर स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। ओके सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इंजीनियर स्मिथ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।